अमृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर गोविंद दामोदर माधवेति। बोलिए श्री कृष्ण दामोदर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक महात्म्य में आज अक्षय नवमी इस तिथि के संबंध में कथा का श्रवण करेंगे। नारद जी राजा पृथु के प्रश्न का उत्तर देते हैं। पृथु कहते हैं, प्रतीक्षणोद्भवं पुण्यम मुने तद वक्तुम अर्हसि पुराण न्याय मीमांसा धर्म शास्त्र विचक्षण देवानां च पृथु ब्रूहि यथोक्तम वै परीक्षण। हे नारद जी, आप पुराण न्याय मीमांसा धर्म शास्त्र को जानते हैं, कृपया करके यह बताइए कि देवताओं की प्रदक्षिणा करने का क्या पुण्य होता है। नारद जी कहने लगे, देखो, प्रदक्षिणा का बड़ा भारी पुण्य है। कहा गया है, यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाया पदे पदे। यानी कानी च पापानि, जैसे भी कैसे भी पाप हो, और जन्मांतर कृतानि, केवल इस जन्म की नहीं, पूर्व जन्म के पाप हो, किसी भी जन्म के पाप हो, तानि सर्वाणि नश्यन्ति, वो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं प्रदक्षिणाया पदे पदे। जब हम भगवान की परिक्रमा करते हैं और एक एक कदम हम परिक्रमा में जब रखते हैं तो हमारे सारे पाप धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। नारद जी कहने लगे, एका दिव्या रवे सप्ताग्ने गणपत गणपे त्रय चतस्रो वासुदेवस्य शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा चतुस्त्रयस्युपित्राणां वै तिस्रोप्येकका ये तिस्रोप्येका त्रया भक्त्या कुर्वन्तु ये विष्णुः प्रदक्षिण चतुष्टय। एक देवी की एक परिक्रमा होती है। कितनी? भगवती के जितने भी रूप हैं, लक्ष्मी, दुर्गा, काली, सरस्वती, राधा, इनकी एक परिक्रमा होगी। रवे सप्त है, सूर्य की 7 होंगी। कितनी? सप्तग्ने, अग्नि की भी 7 होंगी। गणपते त्रय, गणेश जी की 3 होंगी। चतस्रो वादे वासुदेव से, भगवान श्री कृष्ण की, विष्णु जी की 4 परिक्रमा होंगी। कितनी? और शिव से अर्ध प्रदक्षिणा, भगवान शिव की आधी होगी। आधी परिक्रमा कहां से कहां तक होती है? यहां से शुरू करोगे, इस जगह से कहां तक जाओगे? जलहरी तक, और फिर जलहरी से वापस। वो तो आधी से क्या पौनी हो गई, वो तो पूरी हो गई। थोड़ी तो कमी रही, एक कदम और बढ़ जाओ तो 100 में से 100 नंबर। तो आधी होती है, भगवान के सामने से शुरू हो जाओ और भगवान के पीछे चले जाओ और पीछे से वापस आ जाओ। आधी परिक्रमा का मतलब आधा तो आधा ही होता है। आप तो माताएं हैं, जानती हैं, कहा आधी रोटी दे दो मुझे, तो आधी तो आधी होती है। पहली माताएं कहती थी, आधी का क्या खाना, खानी हो तो पूरी ही खाओ। तो वो पूरी ही रोटी दे दी थी माता जी बड़े प्रेम से। तो भगवान विष्णु की 4 हैं और शिव जी की आधी है। पितरों की प्रदक्षिणा भी 4 ही है। पितृ प्रदक्षिणा भी 4 ही होनी चाहिए, 3 भी कर सकते हैं। जो भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा करते हैं वो धर्माधिक सिद्ध हो जाते हैं।
तो उनको धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाती है। नारद जी कहने लगे, इस बारे में ब्रह्मा जी से हमने एक कथा सुनी थी। देवगुरु बृहस्पति और इंद्र का आपस में संवाद हुआ वैवस्वत मनवंतर में। ये वैवस्वत मनवंतर ही चल रहा है। इस मनवंतर में देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र का जब संवाद हुआ, इंद्र ने अपने गुरु जी से कहा, गुरु जी आप सब कुछ जानते हैं, आप हमें बताइए कि जब ब्रह्म कल्प भी नहीं था तब क्या था। तब देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि उस समय की बात को हम नहीं जानते। इन ब्रह्मा जी के एक दिन में 6 मनवंतर बीत गए हैं, और ये मनवंतरों की कथा तो सब हर कोई जान भी नहीं सकता। आप ही के राज्य में, आप ही के शासन में एक सुधर्मा नाम का व्यक्ति रहता है, उससे जाकर के पूछो, वो बता सकता है। जो उत्तर देवगुरु बृहस्पति नहीं दे पा रहे हैं, वो एक साधारण व्यक्ति से उसका उत्तर देगा। तो इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, और देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति को लेकर के सुधर्म के पास पहुंच गए। सुधर्म के पास पहुंच करके इंद्र आदि, जब सुधर्म ने इंद्र आदि को देखा, इंद्र और श्री देवगुरु बृहस्पति को, सबसे पहले तो उसने इनकी पूजा की। उनके द्वारा पूजा करने पर इंद्र देवता और देवगुरु बृहस्पति आसन पर बैठ गए। तो सुधर्म की लक्ष्मी को देख करके इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। घर की संपत्ति को देख करके देवराज इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, और कहने लगे, अरे तुम्हारे पास जो संपदा है वो तो हमसे भी अधिक है। ऐसा तुमने कौन सा दान तप यज्ञ कर लिया जिससे तुम्हें लक्ष्मी की प्राप्ति हुई? पूर्व जन्म में किए हुए दान पुण्य के प्रभाव से हमें इस जन्म में धन मिलता है, संपत्ति मिलती है। और इस जन्म में जब हम दान पुण्य नहीं करते तो अगले जन्म में हम निर्धन होते हैं, और जब हम इस जन्म में दान पुण्य करते हैं तो अगले जन्म में हम धनवान होते हैं। तो इसलिए यह सोच करके हमें दान करना चाहिए कि चलो आज ज्यादा थोड़ा जो हमें मिला है वो तो भगवान की कृपा पर और हमारे कर्मों पर आधारित है, कम से कम हम अगला जन्म तो सुधार लें। धनी व्यक्ति दान के द्वारा भगवान को प्रसन्न करता है, निर्धन व्यक्ति व्रत के द्वारा भगवान को प्रसन्न करता है। जब कुछ ना हो तो क्या करो? व्रत। जो फल दान का है वैसा ही फल व्रत का है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए दान भी दिया जाता है, और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी रखा जाता है। तो जैसे जिसकी स्थिति हो वो वैसा कार्य कर ले। तो तुम्हारा क्या सत्कर्म था जिसके द्वारा तुम्हें ये सब ज्ञात हुआ? और बताइए तुमने कौन सा ऐसा दान किया? ब्रह्म कल्प के आगे की बात तुम किस प्रकार जानते हो, सो बताओ। तो इंद्र द्वारा यह पूछे जाने पर सुधर्म ने कहा, ब्रह्मा जी का एक दिन जब व्यतीत हो जाता है तब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। मैं इसलिए बार बार आपको ये बात दोहराता हूं क्योंकि आप में से बहुत सारी माताओं के ऊपर माया का प्रभाव हो जाता है यहाँ बैठ करके, और माया के उसमें उनकी आंखें ऐसे मिचने लगती हैं, ऐसे उनको झटके आते हैं ब्रह्म मुहूर्त के। अगर ये बात में बार बार ना पूछो तो फिर 5-7 मिनट में तो फिर आवाज भी आनी शुरू हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रह्म क्या बताया? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग जब 1000 बार आते और चले जाते हैं। कितनी बार? एक युग की गणना क्या है? 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। कितने वर्ष का? और द्वापर है दुगना, 4,32,000 से दुगना
और त्रेता है तिगुना, 4,32,000 से 3 गुना, और सतयुग है 4 गुना। और ये सारे जब 1,000 बार आएंगे और 1,000 बार चले जाएंगे, तब ब्रह्मा जी का एक दिन बीतेगा। कितना बड़ा दिन है ब्रह्मा जी का। और उस एक दिन में 14 मनु और 14 इंद्र समाप्त हो जाएंगे। 14 मनु और 14 इंद्र उस एक दिन में ब्रह्मा जी के समाप्त हो जाएंगे। सारी सृष्टि इसी प्रकार से होती है। जब ये बात सुधर्म ने कही तो इंद्र को तो बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे एक साधारण से व्यक्ति को इतना ज्ञान है। तो उसने कहा कि हे इंद्र देवता, हे सुधर्म, ये जो तुमने ज्ञान प्राप्त किया है, तुमने कैसे प्राप्त किया है? तो इंद्र की बात सुनकर के सुधर्म ने कहा, मेरा पहला जन्म बहुत खराब था। मैं मांस खाने वाला गिद्ध था। क्या था? एक बार मैं भगवान विष्णु के मंदिर के शिखर के ऊपर बैठा हुआ था, मंदिर की चोटी के ऊपर बैठा था। इतने में ही एक शिकारी आया और शिकारी ने मुझे देख करके धनुष पर बाण चढ़ाया और वो बाण छोड़ दिया, और वह बाण मुझे लगा तो मैं बाण लगने से घायल होकर के भूमि पर गिर गया, जमीन पर गिर गया। शिकारी मुझे पकड़ने के लिए भागा तो वहां कोई कुत्ता बैठा था। कुत्ते ने मुझे अपने मुंह में दबा लिया। कुत्ते का स्वभाव होता है ना मांस खाना, लोगों को कुत्ता बड़ा प्रिय लगता है। गाय से ईर्ष्या और कुत्ते से प्रेम। कुत्ते ने उस बाज को मुंह में दबाया, गिद्ध को मुंह में दबाया, और पीछे से शिकारी आया तो उसे देख करके कुत्ता भागा डर करके। आगे आगे कुत्ता, पीछे पीछे शिकारी। और उस कुत्ते ने मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। इधर से जैसे हमारा मंदिर है ना, चारों तरफ रास्ता है, ऐसे चक्कर काटना शुरू कर दिया कुत्ते ने। आगे आगे कुत्ता, पीछे पीछे शिकारी। और वो कहने लगा कि ऐसे इसके घूमने से मंदिर की परिक्रमा हो गई, और भगवान विष्णु के इस मंदिर में जो परिक्रमा लगाई गई, उसी अवस्था में की हुई परिक्रमा से भगवान मुझ पर प्रसन्न हो गए और मुझे ये सुंदर मनुष्य का शरीर दिया। एक गिद्ध अनजाने में भगवान की परिक्रमा करता है तो उसको इतना पुण्य मिलता है। वो सुधर्म कहने लगा, जब मैं श्रद्धा भाव से भगवान की परिक्रमा करूंगा तो फिर उस पुण्य की गणना कौन कर सकता है, कौन बता सकता है क्या फल मिलेगा। तो ये बात सुन करके बड़ी प्रसन्नता हुई इंद्र को। नारद जी कहने लगे, परिक्रमा के बराबर कोई पुण्य नहीं है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो नवमी तिथि है, आज की जो नवमी तिथि है, ये विशेष है। इसको अक्षय नवमी कहते हैं। क्या कहते हैं? आज के दिन ही सतयुग का आरंभ हुआ था। सतयुग के आरंभ की तिथि है अक्षय नवमी। आज आंवला नवमी भी है। कौन सी नवमी? आप नाम मत लेना, बहुत बड़ा पाप लग जाएगा आपको, है ना। आज आंवला नवमी भी है। आज के दिन आंवले के वृक्ष की परिक्रमा होती है। आंवले के वृक्ष को प्रणाम किया जाता है। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। तो ये आज का विशेष दिन है। तो आज आंवला नवमी है। आज के दिन आंवले को प्रणाम करना चाहिए, वृक्ष को प्रणाम करना चाहिए। सनातन धर्म में लोग इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि वो अपनी सोच के आगे उन लोगों की सोच को भी कुछ नहीं समझते जो धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं। उन्हें भी समझते हैं तो बेवकूफ है, सबसे ज्यादा ज्ञान तो मुझे ही है। जिस दिन नवमी होगी उसी दिन तो आंवला पूजेगा, या नवमी आज है आंवला पूजोगे 4 दिन बाद। खाने का दोष है, पूजने का दोष नहीं है। समझ गए? किसका दोष है?
खाने का। जैसे द्वादशी तिथि होती है, द्वादशी तिथि में किस चीज का दोष है? तुलसी को चावल तो रोज खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एकादशी को छोड़ के। आज एक द्वादशी को तुलसी को छूना नहीं चाहिए, तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। एकादशी में तो खूब पूजा करो। कब को? खूब दो, किसने मना करी? द्वादशी को तुलसी को छूना नहीं है, द्वादशी में तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है, लेकिन द्वादशी में तुलसी की पूजा तो कर सकते हैं। पूजा जैसे शालिग्राम जी के लिए निषेध है, महिलाओं को शालिग्राम जी को छूना नहीं है, तो पूजा उसको करनी है, तो ऐसे तो दूर से तो वस्तु भगवान को चढ़ाई जा सकती है। पुष्प चढ़ाना है, पुष्प तो भगवान को चढ़ाया जा सकता है, तुलसी तो भगवान को चढ़ाई जा सकती है। तो ऐसे जैसे एक द्वादशी को तुलसी की पूजा होती है, उसकी परिक्रमा भी होती है, उसको प्रणाम भी किया जाता है, दीपक भी जलता है, सारे काम होते हैं द्वादशी को, लेकिन क्या नहीं होता? तुलसी को छूना नहीं है और तुलसी को जल चढ़ाना नहीं है। अब कोई सोचे द्वादशी के दिन पंडित जी ने आपके हाथ में तुलसी का पत्ता दे दिया प्रसाद में, क्या करूं? बोलो अब उसका क्या करोगे? उसे फेंक दोगे सड़क पे? तो तुलसी द्वादशी में भी ग्रहण की जा सकती है, भगवान को चढ़ती है द्वादशी में भी तुलसी। कोई ऐसा तिथि दिन नहीं है जिसमें भगवान को तुलसी ना चढ़ती हो। भगवान के भक्त यही जानते हैं कि द्वादशी को तुलसी को छूना नहीं है, तोड़ने की तो बात छोड़ ही दो, तो वो एकादशी को तोड़ के रख लेते हैं, और एकादशी को तोड़ी हुई तुलसी भगवान को द्वादशी में चढ़ा देते हैं। ऐसे ही आंवले में भी यही विशेषता है। आंवले को प्रणाम करो, नमस्कार करो, वंदन करो, दंडवत करो, परिक्रमा करो, कुछ भी करो, बस छूना मत। इसलिए क्योंकि आज क्या है? रविवार है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और आप हाय हाथ नहीं लगाना आंवले के, हाय नाम भी नहीं लेना आंवले का, है? बोलो वृंदावन बिहारी। बाकी जो करना है वो आपकी मर्जी, हम आपको जबरदस्ती किसी से नहीं करते। हमने बता दिया आंवला नवमी आज है, तो आंवले को प्रणाम आज ही करने का है, आज ही पुण्य है प्रणाम करने का। अब कोई लिपट लिपट के परिक्रमा करती हो वो उसकी मर्जी है, दूर से करते हैं सब, दूर से तो कोई भी कर सकता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कार्तिक के महीने में नवमी तिथि को जो हवन किया जाए, जो स्नान किया जाए, जो दान किया जाए, उसका फल बहुत माना जाता है। कार्तिक की नवमी में मथुरा में जाकर के भगवान के मंदिर की परिक्रमा करने का बड़ा पुण्य है। ऐसा करने से महापाप भाग जाते हैं, पापों से छुटकारा मिल जाता है। मथुरा में प्रदक्षिणा करते हुए जितने कदम हम चलते हैं, उतने कुल हमारे पितृ स्वर्ग में निवास करते हैं। जो कोशिश करके मथुरा की यात्रा करता है, उसको देख करके ही पाप भाग जाते हैं ऐसे व्यक्ति को। तो यदि मथुरा बहुत दूर हो तो किसी दूसरी जगह पर परिक्रमा करनी चाहिए, मथुरा नहीं जा सकते। अब वो तो परिस्थिति पर निर्भर है, घर में लड़ाई थोड़ी करनी कि आज ही मथुरा जाऊंगी मैं तो घर में जो मंदिर है, घर के मंदिर पास में जो मंदिर है, उसको मथुरा मान करके परिक्रमा कर लो। और शालिग्राम जी की मूर्ति का, तुलसी की जो परिक्रमा की जाती है, उसका बहुत पुण्य है। शालिग्राम सहित तुलसी जी की परिक्रमा करनी चाहिए। अब मैं सोच रहा था कैसे ये सब संभव है, तो मंदिर में घूमना शुरू कर दो चारों तरफ। जब मंदिर की परिक्रमा करोगे तो शालिग्राम जी भी बैठे मिलेंगे आपको, तुलसी जी भी बैठे मिलेंगे, राम जी भी बैठे मिलेंगे, कृष्ण जी भी बैठे मिलेंगे, शिव जी भी बैठे मिलेंगे। और अब आप सोचोगे देवी है तो देवी की आधी एक करूं। आज क्या है, आप देवी की परिक्रमा करोगे तो कितनी करनी है, और सूर्य की, और मंदिर में तो सब है, देवी भी देवता भी, तो कितनी करोगे फिर, हैं? जितनी आपकी इच्छा हो, जिस देवता को मान करके आप परिक्रमा कर रहे हो। आप यदि मान रहे हो कि मैं शिव जी की परिक्रमा कर रही हूँ, तो आधी कर लो, उस शिव में ही सब देवता आ जाएंगे।
आप देवी की मान करके परिक्रमा कर लो, मैं भगवती की परिक्रमा कर रही हूँ, एक कर लो तो सब भगवान उसी में, एक में सब हैं और सब में एक हैं, ये सोच करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। आज भगवान विष्णु की परिक्रमा का बड़ा पुण्य है, तो मंदिर की 4 परिक्रमा करो, और 4 परिक्रमा करने से सब देवताओं की परिक्रमा अपने आप हो जाएगी। विष्णु भगवान में सर्वम विष्णुमयम जगत, ऐसा कहा गया है, सारा जगत भगवान विष्णु में ही है। तो शालिग्राम की जो परिक्रमा करता है, प्रदक्षिणा करता है, उसको सारे वन पर्वत सागर सहित पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने का फल मिलता है। शालिग्राम जी की प्रदक्षिणा करके समझना चाहिए कि उसने सारे वाराणसी की परिक्रमा कर ली है। शालिग्राम जी की परिक्रमा करते समय मानना चाहिए कि करोड़ों गौ दान का फल, प्रयाग में निवास करने का फल, अश्वमेध यज्ञ का फल उसे मिल गया। गौ, ब्राह्मण, सन्यासी और मंदिर। अब शालिग्राम कहीं नहीं मिले तो क्या करोगे? शालिग्राम पूछते फिरोगे तुम्हारे मंदिर में शालिग्राम है क्या? तो किस किस में? गौ में, ब्राह्मण में, भगवान के मंदिर में और शालिग्राम में, इनमें कोई अंतर नहीं है। गाय की परिक्रमा कर ली तो समझ लेना सभी देवताओं की परिक्रमा कर ली, शालिग्राम जी भी उनके अंदर ही विराजमान है। ब्राह्मण की परिक्रमा कर ली तो भी मान लो कि सब देवता ब्राह्मण में विराजमान है। इसलिए कार्तिक शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को शालिग्राम की परिक्रमा करनी ही चाहिए। ब्राह्मण, गौ, देवालय, तुलसी वन, पुण्य, साधु, योगी, वैरागी, जीवन मुक्त, पुण्य करने वाले गृहस्थ, पुराण, वेद, उपवेद, आयुर्वेद आदि सब गांव में निवास करते हैं। सबका निवास कहाँ है? गांव में। तो इसलिए गांव की परिक्रमा करनी चाहिए। प्रातः काल स्नान करके अपने हाथ में कमंडल लेकर के विष्णु भगवान का नाम लेकर के परिक्रमा करनी चाहिए। अष्टाक्षर, पंचाक्षर, द्वादक्षर इन मंत्रों का, षडाक्षर इन मंत्रों का जप करते हुए परिक्रमा करें। और परिक्रमा ब्रह्म मुहूर्त में कर देनी चाहिए। जब तक गांव से कोई बाहर निकले उससे पहले ही परिक्रमा आरंभ कर देनी चाहिए। कहते हैं सूरज निकलने से लेकर सूरज के छुपने तक प्रदक्षिणा करता रहे, और परिक्रमा करके जब सूर्य उदय होने पर गांव की प्रदक्षिणा छोड़ देनी चाहिए। यहाँ ये भी लिख दिया, कहने का भाव यह है कि सूर्योदय से परिक्रमा करे या सूर्यास्त से परिक्रमा करे, दोनों सूर्योदय के समय भी करे और सूर्यास्त के समय भी करे। और प्रदक्षिणा बहुत प्रातः कर देनी चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में जाग जावे, सूर्य उदय के बाद प्रदक्षिणा न करे, सूर्योदय से पहले गांव की परिक्रमा कर ले, और प्रदक्षिणा करते हुए फिर ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। प्रदक्षिणा के बाद खीर आदि का भोजन कराना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए। इस कथा को जो सुनता है, सुनने से भी बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए नियम पूर्वक इस कार्य को करना चाहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। औरतों को तो छूना भी नहीं है, बिना छुए जो कर सको वो कर लो, जो बिना छुए कर सके वो कर लो, और जो नहीं छू सके जो जैसे बनता हो वैसे करो। महिलाओं को दोष है शालिग्राम को छूने का, नर्मदेश्वर भगवान को छूने का। बच्चों से करवाओ या बस दूर से तुलसी पत्ता चढ़ा दो, इतना ही है काफी। बोलो शंकर भगवान की, श्री राधा